तो आज इस वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं, वो क्वेश्चन आपके मन में, दिमाग में 100% कभी ना कभी आया होगा अगर आप महाभारत या रामायण में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो। कम से कम मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत के डिफरेंट वर्जन्स में हमें अंतर क्यों देखने को मिलता है, जबकि रामायण और महाभारत तो हमारा इतिहास है और इतिहास एक बार घटित होता है और एक जैसा घटित होता है। फिर भी रामायण और महाभारत के डिफरेंट वर्जन्स में हमें कई सारी अलग अलग चीजें बताई गई हैं और कई सारे अंतर हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप वाल्मीकि कृत रामायण लीजिए और तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जब आप इनकी घटनाओं पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कई सारी बातें इन दोनों में अलग अलग हैं, कई सारे अंतर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, आज इस क्वेश्चन की डिटेलिंग हम करेंगे, आज इस क्वेश्चन की तह तक हम इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि बिलीव मानो इस वीडियो के अंत तक आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहले मुझे लगता था इन डिफरेंट वर्जन्स में सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है, स्टोरी और घटनाओं का कोई अंतर नहीं है। जैसे कि रामचरितमानस को अवधी में लिखा गया है, वाल्मीकि कृत रामायण को संस्कृत में लिखा गया है, कंबन रामायण को तमिल में लिखा गया है। ऐसे ही अलग अलग वर्जन्स अलग अलग राज्यों में सिर्फ रामायण को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा गया है। पर जब मैंने और जानने की कोशिश करी तब मुझे एहसास हुआ, पता चला कि सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, इनकी स्टोरी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस। इनकी घटनाओं के क्रम में बहुत ज़्यादा अंतर है। तब मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस अराइज होने लग गए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स की खोज में मैं निकल पड़ा। तो धीरे धीरे इन क्वेश्चंस के आंसर्स की खोज में मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने YouTube पे कई सारे सर्चेस मारे, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कई सारे लोगों की राय जानी इस टॉपिक के ऊपर, कई सारे विद्वान इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को जाना, और धीरे धीरे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने लगे। जब अंत समय में आकर मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस वैल्यूएबल नॉलेज को आप सबसे शेयर किया जाए। तो हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा प्राचीन देश है, बहुत ज़्यादा प्राचीन। इतना प्राचीन कि जब दूसरी कंट्रीज जन्म ले रही थी तब हमारा भारत देश एक डेवलप्ड कंडीशन में आ चुका था। वो इतना डेवलप हो चुका था कि उसे इस चीज़ की नॉलेज थी कि अगर हम इतिहास को जीवंत रूप में लिखें तभी वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद और मददगार साबित होगा। अगर उस इतिहास को हमने तोड़ मरोड़ कर अजीवंत रूप में लिखा तो वो, जैसे बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज लिखती हैं, तो वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए किसी काम का साबित नहीं होगा और वो एक बोरिंग इतिहास की पुस्तक का सिर्फ एक घटना बनकर रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाबर देश में आया और अकबर देश में आया या हुमायूं देश में आया या फिर वो चले गए या मर गए, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज के जीवन में मेरा इस चीज़ का क्या महत्व है, मेरे ये क्या काम आएगा? लेकिन अगर आप रामायण और महाभारत जैसे जीवंत इतिहासों को अगर अपने जीवन में उतारें तो उनकी एक एक घटना आपको जीवन की राह दिखाने में मदद करेगी। तो जीवंत इतिहास से मेरे कहने का तात्पर्य यह है, वो इतिहास जो युग, काल और समय से परे हो। हर युग, हर काल, हर समय में वो जीवित रहे, उसकी मृत्यु कभी ना हो। हर युग में वो मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करे। जीवंत इतिहास की घटनाओं को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता था कि उसकी एक एक घटना अपने आप में बहुत ही डीप मीनिंग रखती थी। वो बहुत सारे लाइफ कॉन्सेप्ट्स को समझाती थी, धर्म को समझाती थी, और धर्म ही हमें बताता है कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। तो आगे आने वाली पीढ़ी के जितने भी कवि, लेखक और कलाकार थे, उन्होंने अपने समय और समाज के हिसाब से रामायण और महाभारत की रचना की। उन्होंने इन रचनाओं में किसी भी लाइफ कॉन्सेप्ट्स, टीचिंग्स या धर्म को नहीं बदला। उन्होंने सिर्फ कुछ घटनाओं के क्रम को बदला ताकि उस समय के लोग इन रचनाओं से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या क्वांटम मैकेनिक्स, ये समय के हिसाब से कभी नहीं बदलते। ये आज भी वही हैं, या आज से पहले भी वही थे, या आज के बाद भी वही रहेंगे। लेकिन इन सिद्धांतों से बनने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स, ये धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलते आए हैं और समय के हिसाब से बदलते रहेंगे। उसी तरह से रामायण और महाभारत की जितनी भी टीचिंग्स, लाइफ कॉन्सेप्ट्स और धर्म है, ये समय के हिसाब से कभी नहीं बदले और ना ही बदलेंगे। लेकिन इनकी घटनाओं के क्रम को समय की जरूरत के हिसाब से बदल दिया गया। इसलिए आपने हमेशा से देखा होगा कि जितने भी महाभारत और रामायण के डिफरेंट वर्जन्स हैं, इनमें आपको घटनाओं के क्रम में तो अंतर मिल जाएगा, लेकिन कभी भी इनकी टीचिंग्स, इनके मोरल्स, इनके धर्म में कभी अंतर नहीं मिलेगा। हर वर्जन रामायण का एक जैसा ही धर्म, एक जैसी ही टीचिंग और एक जैसा ही मोरल हमें सिखाता है।
बट सैडली मुझे कहना पड़ रहा है कि जीवंत इतिहास लिखने के कारण आज की जनरेशन रामायण और महाभारत को सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी की तरह ही देखती है, उसे हिस्ट्री की तरह कभी नहीं देखती। वो सिर्फ और सिर्फ घटनाओं पे फोकस करती है और समझती है कि रामायण और महाभारत के जितने भी डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं उनमें सिर्फ कहानियां रची गई हैं। यही इकलौता कारण है जिसकी वजह से आज के जितने भी कलाकार मौजूद हैं उनमें से बहुत ही कम कलाकार ऐसे बचे हैं जो रामायण और महाभारत के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। उनमें से दो के नाम मैं लेना चाहूंगा इस वीडियो में, एक तो युगो साको और एक रामानंद सागर जी का। युगो साको ने रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की रचना की है और रामानंद सागर जी ने रामायण टीवी सीरीज की रचना की है। दोनों ने धर्म को बहुत अच्छे से समझा है और अपनी रचनाओं के थ्रू धर्म को बहुत अच्छे से समझाया है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी रामायण और महाभारत पर कोई भी रचना देखेंगे तो उसमें सिर्फ धर्म, लाइफ की टीचिंग्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करेंगे, ना कि घटनाओं के क्रम पर। क्योंकि रामायण और महाभारत जैसे जीवंत इतिहासों की आत्मा उसका धर्म, उसकी लाइफ टीचिंग्स और उसके मोरल्स ही हैं, ना कि घटनाओं के क्रम। क्योंकि घटनाएं तो सिर्फ एक एक्सटर्नल थिंग्स हैं। होप आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।